हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रक्रम C7H16 जो कि Pt तथा 670 केल्विन ताप की उपस्थिति में अभिक्रिया संपन्न होकर उत्पाद मिलता है C6H5CH3 प्लस 4H2 कहलाता है। आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है भंजन, विकल्प बी है रिफॉर्मिंग, विकल्प सी है प्लेट फॉर्मिंग और विकल्प डी है प्रतिस्थापन। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा ऊपर जो आपको प्रश्न में अभिक्रिया दे रखी है हम जो है पता लगाते हैं कि इनमें से कौन सा विकल्प उसके लिए सही होगा। तो आइए मुख्य अवधारणा के रूप में सबसे पहले हम समझते हैं रिफॉर्मिंग क्या है। तो रिफॉर्मिंग क्या होती है समझिएगा। रिफॉर्मिंग में होता क्या है कि इसमें जो है अणु क्या करता है, पुनर्विन्यास प्रस्तुत करता है। अर्थात यदि हम इस बात को विस्तार से समझे तो अणु का पुनर्विन्यास प्रस्तुत करना जो है सामान्य रूप से मूल अणु का एक संरचनात्मक समविभि बनता है। अर्थात इसमें जो है क्या होता है, रिफॉर्मिंग में जो मूल अणु होता है वो किस में बदल जाता है, वो अपने एक संरचनात्मक समावयवी में बदल जाता है। तो अर्थात इस प्रकार इसमें जो है क्या होता है, पुनर्विस्थापन या जो है जो मूल अणु हमारे पास होता है वो अपने संरचनात्मक समावयवी में बदल जाए। और यदि हम अब विकल्प सी में जो आपको दिया हुआ है प्लेट फॉर्मिंग, इस बात को भी ध्यान से समझे तो आइए इसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, प्लेट फॉर्मिंग क्या होती है कि इसमें होता क्या है कि जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं वो किस में बदल जाते हैं, वो बदल जाते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में। अर्थात आपको जो प्रश्न दिया हुआ है इसी में हम ध्यान से देखेंगे कि जो आपको दिया हुआ है C7H16, यदि हम बात करें C7H16 ये जो है एलिफैटिक है। अर्थात यदि हम इसका क्या बनाएं, इसकी संरचना, तो ध्यान दीजिए, तो यदि हम C7H16 की संरचना बनाएं तो ये किस प्रकार होगी, एक कार्बन, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, इस प्रकार जो है इसको हम कैसे प्रस्तुत करेंगे एलिफैटिक में। यही यदि हमें क्या किस में मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये मिल रहा है हमें C6H5CH3, तो ये कैसा बन गया, एरोमेटिक। अर्थात इसकी संरचना कैसी होगी, C6H5, इस प्रकार जो है CH3 ये किस में बदल गया, एरोमेटिक में बदल गया। तो एलिफैटिक से किस में बदल रहा है, एरोमेटिक में। अर्थात ये प्लेट फॉर्मिंग दर्शा रहा है। और जैसा कि हमने विकल्प में देखा, रिफॉर्मिंग क्या था, रिफॉर्मिंग में अर्थात इसका अणु का पुनर्विन्यास। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो है इस अणु का C7H16 से ये C6H5CH3 अर्थात टालुइन में बदल रहा है, तो इसकी जो है पुनर्विन्यास भी जो है यहाँ हो रहा है। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इसका जो है रिफॉर्मिंग भी है और एक प्लेट फॉर्मिंग भी है। अर्थात बी तथा सी दोनों ही विकल्प यहाँ पर सही हो जाएंगे। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी तथा विकल्प सी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।